नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो यह है कि तामसिकता को छोड़े बिना आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते और दुखों से जो बचना है ना आपको वो नहीं बच सकते हो। तामसिकता को छोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो आप आनंद की राह पे आगे बढ़ सकते हो, साधना की राह पे आगे बढ़ सकते हो। तामसिक देखो दोस्तों, बात नैतिकता की नहीं है, बात है आध्यात्मिकता की, बात चेतना की है। दोस्तों, आनंद को पाना है, दुख से छुटकारा पाना है, भगवान को पाना है, मतलब कुल मिला के जीवन के उद्देश्य को पाना है। ये मनुष्य जन्म जो मिला है वो उसके अवसर को भुनाना है सही तरीके से। तो दोस्तों, अपने को ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं जिससे हम सब बंधे हुए हैं, तमस रजस और सत्व, इन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ईश्वर की राह में जब हम चलते हैं तो संतत्व को पाना आवश्यक रहता है, संतत्व भीतर उतरना चाहिए और वो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ कर ही उतर सकता है। तो यदि अगर हम अभी तामसिकता के लेवल पर ही हैं तो फिर क्या, कैसे अपन उसको प्राप्त करेंगे आनंद को। दोस्तों, सबसे पहले तामसिकता को छोड़ने का प्रयास करो। सबसे पहले तामसिक आहार को धीरे धीरे अपने लाइफ से गेट आउट करो, बंद करो। शराब पीना, मांस खाना, ये चीज़ें सबसे पहले छोड़नी पड़ेंगी, बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। आप बोलो कि हम शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो ये संभव नहीं है। आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। सबसे पहले आप ये सब चीज़ें छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, कैसे भी करके कुछ भी उपाय करिए, इनको छोड़ना तो पड़ेगा। और फिर इसके ऊपर क्योंकि तामसिकता को छोड़े बिना राजसिकता की तरफ, नॉर्मल राजसिकता की तरफ जाना, जो कि राजसिकता को भी धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। अब इसके ऊपर राजसिकता की बात आती है तो राजसिकता मतलब क्या है? अत्यधिक पैशन, अत्यधिक भोग विलास, अत्यधिक एम्बिशन, पैसे कमाने की लत है किसी को खूब डिग्रियां लेने की लत है, किसी को खूब बस संसार में नाम कमाना है, ये है वो है, तो वो राजसिकता में आता है। तो ये भी बाधा है, ये भी बाधा बनेगा आपके आध्यात्मिक प्रगति में और मनुष्य जीवन के लक्ष्य में। एक सिंपल बात बोले तो आनंद प्राप्ति में, भगवान को पाने में। और जो ये सब चीज़ चल रही है ना, दुख देख नहीं रहे आप क्या आप दुनिया में, तो इनसे जब पार पाना है तो ये तामसिकता को तो टोटल कम करना पड़ेगा और फिर राजसिकता को भी थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। और फिर नंबर आएगा सात्विकता का, सत्व गुण। सात्विकता मतलब आप जो जब तामसिकता कम होगी, राजसिकता के भाव धीरे धीरे कम होंगे, तब सात्विकता की तरफ जाओगे और फिर धीरे धीरे संतत्व भीतर उतरेगा। और एक ऐसी अवस्था आती है कि सत्व गुण में रहते हुए और सत्व गुण में भी आप जब रहेंगे अधिकांश समय में, तो भगवान की फिर धीरे धीरे एक अब वही बात थोड़ी दिव्य है कि वो वहाँ पर गुरु कृपा, संतों की कृपा धीरे धीरे महसूस होने लगती है कि हम जब तक हम अपने प्रयास से जब तामसिकता राजसिकता को कम करने लगते हैं तो भगवान मदद करते हैं। संतों का आशीर्वाद जब मिलने लगता है तो धीरे धीरे हमारे प्रयास से तामसिकता राजसिकता कम होती है तो सात्विकता आने लगती है, सत्व गुणी हम बनने लगते हैं हमारे आहार व्यवहार में, विचार में, खान पान में। तो वहीं से संतत्व की फिर शुरुआत होने लगती है। पर रुकना यहाँ तक भी नहीं होता, इसके आगे जाना होता है, क्योंकि उसके बाद फिर मोक्ष के द्वार खुलते हैं। क्योंकि सत्वगुण में अटक गए तो उसका भी एक अहंकार होता है, वो भी आपको बाधक बनेगा। पर सत्वगुण में तो आओ पहले, उसके बाद आगे की बात होती है। पहले तमोगुण कम करो और फिर हम जो रजोगुणी भाव है उसको भी हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अपना प्रयास करो, बाकी भगवान मदद करेंगे। क्योंकि तामसिकता और राजसिकता में रहते हुए हमें किसी भी आनंद की प्राप्ति, दुखों या फिर दुखों से छुटकारा का सोचना का कोई मतलब नहीं है। तो इन गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करो। बात चेतना की है, फिर कह रहा हूँ नैतिकता की बात नहीं है, चेतना की बात है। तमोगुणी चीज़ों से चेतना का स्तर डाउन होने लगता है, पशुवत होने लगता है। रजोगुणी चेतना से भी कोई विशेष विकास नहीं होता, वो इसी में उलझे रहते हैं लोग बाग हम।
कि ये कमाना है, वो कमाना है, ये करना है, वो करना है, तमाम दुनिया भर की चीज़ें, दुनियादारी, तो उससे भी कोई विशेष फायदा नहीं होता, नुकसान होता है एक लॉन्ग टर्म में। तो धीरे धीरे सत्व सात्विकता की तरफ जाओ, संतत्व आएगा, फिर उससे ऊपर उठने का प्रयास करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं धीरे धीरे, तब फिर हमें इस मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य हैं वो मिलने लगते हैं। और फिर जब शास्त्र कहते हैं जब अंतकाल आता है तो हमारे थोड़े से जो अंत को लेकर जो भय होते हैं वो कम होने लगते हैं। संतत्व भीतर जगता है तो फिर हम ईश्वर के निकट होने लगते हैं। तो जीवन भी सफल होता है और जब अंतकाल आएगा तब भी हमें संतुष्टि रहेगी और आत्मा का सफर जो चला आ रहा है वो सही दिशा में जाएगा। इस जीवन में भी और जीवन के बाद भी हमारा उद्धार होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, तामसिक चीज़ों को, तमोगुणी चीज़ों को, तामसिकता भरे जीवन को थोड़ा सा कम करिए, तमोगुण को कम करते जाइए, रजोगुणी भाव को भी कम करते जाइए धीरे धीरे, यही साधना है। और फिर सत्व, अधिक से अधिक सात्विक रहिए और फिर संतत्व उतरेगा सात्विकता के साथ साथ भीतर, और फिर धीरे धीरे लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, शांति उतरेगी, संतोष, धैर्य उतरेगा और निश्चिंतता उतरेगी, निर्भयता आएगी।